और अब बात करेंगे मार्केट की। तो देखिए, भारतीय सामान पर अमेरिकी टैरिफ कम हो सकता है। अमेरिका का टैरिफ मात्र 25% रहने की संभावना है। पीएम के जापान दौरे से बिजनेस डील की भी संभावना है और पीएम के जापान और चीन दौरे से यूएस में घबराहट है। तो भारत में जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की संभावना है। कुल मिलाकर आप देखिए, प्रधानमंत्री का जापान और चीन का जो दौरा है, इससे यूएस में घबराहट है और जो डील वहां पर हो सकती है, जो संभावना है, अब उसको लेकर क्या देखना होगा कि अमेरिका का रिएक्शन होता है या फिर अमेरिकी टैरिफ कम हो सकता है भारतीय सामान पर। हालांकि कुछ वहां से जो बयान सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का इसको लेकर यू टर्न सामने आ जाए, क्योंकि आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप अक्सर इस तरीके के बयान देते हैं या फिर यू टर्न वो ले लेते हैं अपने बयानों से। टैरिफ को लेकर हम चीन से अगर पहले देख ले किस तरीके का रुख रहा है अमेरिका का, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पीएम का जो जापान दौरा है उसमें बिजनेस डील की संभावना है और ये जो संभावना है ये भारत के लिए बहुत अहम है और जाहिर सी बात है जापान के लिए भी कहीं ना कहीं इससे कहीं आप ये कह सकते हैं कि जो बाजार है खुलेगा। इसके अलावा आप देखिए चीन, क्योंकि इसके बाद प्रधानमंत्री जाएंगे। अब ये जो दौरा है जापान और चीन का, इस दौरे से यूएस में घबराहट तो है, क्योंकि यूएस ये जानता है कि भारत अपना विकल्प तलाश रहा है, अपने लिए ऑप्शन वो रेडी रख रहा है और उसके लिए पूरा वर्ल्ड मार्केट है। प्रधानमंत्री की जो स्ट्रैटेजी है उसमें सबसे पहले वो इंडियंस के लिए सोचते हैं, अपने देश के लोगों के लिए सोचते हैं और ये मैसेज वो पहले ही अमेरिका को दे चुके हैं कि हमारे लोगों का हित सर्वोपरि रहेगा। इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। आकाश जी, सबसे पहले क्योंकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का जापान का दौरा है, उसके बाद वो चीन जाएंगे, कई बिजनेस डील होने की संभावना है, लेकिन इस दौरे से और इन डील से यूएस में घबराहट है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि जो अमेरिकी टैरिफ है वो कम कर दे अमेरिका? बहुत बढ़िया आपने शुरुआत की, बहुत शानदार शुरुआत की। दोनों चीजों को मैं सपोर्ट करता हूँ। जी हाँ, यूएस में काफी यूएस जानता है जापान के साथ हमारी काफी सिनर्जीज है, जापान के साथ हमारी काफी डील हो सकती है और यूएस की तरफ से उम्मीद है, संभावना है कि टैरिफ को मात्र 25% पे लाया जाए। ये संभावना क्लियर दिख रही है। देखिए, जापान के साथ हमारी डीलिंग पिछले 10 साल से बहुत अच्छी चल रही है। जापान कभी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी था, अब हिंदुस्तान फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, जापान फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जापान के पास टेक्नोलॉजी है, एक्सपर्टीज है, इन्वेस्टमेंट है, हिंदुस्तान के पास ग्रोथ है। आपको देखा जनवरी टू मार्च की बात करें, जनवरी टू मार्च 2025 की बात करें, जापान की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में थी, हिंदुस्तान ग्रो कर रहा था 7.4%। तो उनके पास एक्सपर्टीज है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ग्रोथ है। तो बहुत सी सिनर्जी, मतलब ऐसी चीजें हैं जो आपस में एक दूसरे के पूरक होती हैं। और जापान का पिछले 10 साल से हिंदुस्तान के साथ ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा चल रहा है और यूएस जिस तरीके से टैरिफ लगा रहा है, जापान के साथ हमारी डीलिंग यूएस को जवाब हो सकती है, क्योंकि यूएस को तो खुद नहीं समझ वो टैरिफ क्यों लगा रहा है। अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, शुरुआत में जब यूएस ने टैरिफ लगाए, रेसिप्रोकल टैरिफ, तो उन्होंने कहा क्या, हिंदुस्तान टैक्स ज्यादा लगाता है इसलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं। अब ऑल ऑफ अ सडन यूएस को नई चीज समझ आ गई है कि जी हम तो रशिया से ऑयल ले रहे हैं, ये जो है टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान रशिया से ऑयल ले रहा है। अरे जनाब, एक बार मन तो बना लीजिए कि टैरिफ क्यों लगा रहे हो आप तो जो है हर महीने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर देते हो। इतने टैरिफ लगा रहे थे क्योंकि हिंदुस्तान के टैरिफ ज्यादा थे, आज आप इसलिए टैरिफ लगा रहे हो क्योंकि हम रशिया से क्रूड ऑयल ले रहे हैं। और अगर हम रशिया से क्रूड ऑयल लेना कर भी देते हैं, हाइपोथेटिकली अज्यूमिंग, तो ओपन मार्केट में जाएंगे, ओपन मार्केट में जाएंगे जहां हमें बेहतर ऑप्शन दिखाई देगा, हम उसी को अपनाएंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। फिलहाल अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।